नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सनातनी युग में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र शुरू हो चुके हैं। आज है माँ का पहला दिन। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इन 9 दिनों में अगर आप कोई मनोकामना, आपकी कोई इच्छा की पूर्ति अगर आप करना चाहते हैं तो ये 9 दिन बहुत ही बेहतरीन है। आप इसमें मंत्र जाप, पूजा पाठ से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है। वो अडिंग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिंग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यानी आप स्टार्टिंग से ही अगर आप पूजा कर रहे हो तो आपको आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति कि हाँ, हम पूजा कर रहे हैं। अडिंग विश्वास होना चाहिए कि हाँ, उनको विश्वास से, सारे कामों को विश्वास से ही किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार पूजा पाठ भी विश्वास के साथ ही किया जा सकता है। इसलिए नवरात्र के ये पहले दिन हमें विश्वास के साथ पूजा पाठ करना चाहिए। माँ शैलपुत्री की कहानी, उनकी उत्पत्ति, उनके विषय में सारी जानकारी हम अभी जानेंगे। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने को आग्रह करने लगी भगवान शिव से। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर रहे थे और सिर्फ उनकी जो माता हैं उन्होंने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त और माँ शैलपुत्री के दर्शन करती हैं उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इसके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। कहानी यहीं पे अगर आपको कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। जय माँ शैलपुत्री।